भैया इलेक्शन खत्म होते ही वही हुआ जिसका डर था। महंगाई ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। गैस कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 933 का प्राइस बम फोड़ दिया। लेकिन रुकिए, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि आपका घरेलू सिलेंडर अभी भी 913 रुपये का ही है और आप सेफ हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। क्योंकि जब नीला सिलेंडर 3000 के पार जाता है तो उसकी तपिश सबसे पहले आपके घर के लाल सिलेंडर की सप्लाई और आपकी पॉकेट के बजट को जलाती है। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अदृश्य महंगाई का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी थाली को महंगा करने वाली है। चलिए पूरा गणित समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले ये समझते हैं आज की तारीख में आपकी जेब पर बोझ कितना बड़ा है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 3071 रुपए 50 पैसे होगी। जरा बाकी बड़े शहरों का हाल देख लेते। कोलकाता 3202 रुपए, यहाँ की कीमतें तो आसमान छू रही है। मुंबई 3024, चेन्नई 3237। अब सबसे डरावना डेटा सुनिए, पिछले 60 दिनों के अंदर कमर्शियल गैस की कीमतों में कुल 1310 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी जो दुकानदार 2 महीना पहले 1700 से 1800 खर्च कर रहा था, उसे अब सीधे 3000 से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ये सीधा बिजनेस करने वालों के लिए एक डेथ वारंट जैसा है। अब आप पूछेंगे कि भाई इंडिया में अचानक रेट क्यों बढ़े? इसका जवाब छुपा है वर्ल्ड मैप के एक छोटे से हिस्से में, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज कहते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, उसने इस समुद्री रास्ते को दुनिया के लिए सबसे खतरनाक बना दिया। आपको बता दूं कि भारत अपनी 90% गैस इंपोर्ट करता है और हमारे ज्यादातर जहाज इसी रास्ते से आते हैं। जब वहाँ मिसाइलें चलती हैं और तनाव बढ़ता है, तो शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस और किराया 40% तक बढ़ जाता है। इलेक्शन की वजह से इन कीमतों को हफ्तों तक रोक कर रखा गया था, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, कंपनियों ने अपना सारा घाटा एक झटके में आपकी जेब पर शिफ्ट कर दिया। अब आते हैं उस बात पर जो सीधे आपसे जुड़ी है। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक छोटा ढाबा वाला जो दिन रात चूल्हा जलाता है, अगर वो महीने में 15 सिलेंडर यूज करता है, तो उसका खर्च सीधे 15,000 बढ़ गया। अब वो ये 15,000 अपनी जेब से तो देगा नहीं। नतीजा क्या होगा? आपकी 10 वाली चाय अब 15 की मिलेगी, और जिस 100 रुपए की लंच थाली में आपका भरपेट खाना हो जाता था, वो अब 130 या 140 की हो जाएगी। इतना ही नहीं, बिस्किट, ब्रेड और नमकीन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस नीले सिलेंडर का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ काम करता है श्रिंकफ्लेशन, यानी कि कंपनियां या तो दाम बढ़ाएंगी या फिर चुपके से पैकेट के अंदर से माल कम कर देंगी। यानी आप पैसे उतने ही देंगे पर पेट कम भरेगा। अब सबसे गंभीर चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि घर का लाल सिलेंडर तो अभी सस्ता है। देखिए, जब नीले और लाल सिलेंडर के बीच 2100 से ज्यादा का फर्क हो जाता है, तो मार्केट में कालाबाजारी का धंधा चमक उठता है। होटल और रेस्टोरेंट वाले सस्ते के चक्कर में अवैध तरीके से घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसका सीधा असर आपकी सप्लाई पर पड़ेगा। जब मार्केट में लाल सिलेंडरों की किल्लत होगी, तो जब आप बुकिंग करेंगे, आपको नो स्टॉक या हफ्तों की वेटिंग दिखाई देगी। ऊपर से सरकार का नया नियम भी है कि शहरों में अब आप 25 दिन से पहले दूसरा रिफिलिंग बुक नहीं कर सकते। यानी अगर आपके घर में मेहमान आए, गैस जल्दी खत्म हो गई, तो आप हाथ पैर मारते रह जाएंगे पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। नीले सिलेंडर की महंगाई लाल सिलेंडर की किल्लत पर सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। सच तो यह है दोस्तों कि महंगाई अब सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि आपके किचन के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए तैयार बैठा है। इलेक्शन के बाद ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे पेट्रोल और डीजल के दामों में क्या खेल होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को कमर्शियल गैस की कीमतों पर लगाम लगानी चाहिए ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो अभी सोच रहे हैं कि वो इस महंगाई से बचे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।